So hello guys, this is the video regarding that if you are getting the low score in the mock, so how to improve your CAT mock scores in last approximate 50 days. सो ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट भी होंगे तो जिनका कैट में मतलब कम स्कोर आ रहा होगा और बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट फील कर रहे होंगे कि मतलब अब तो ज़िंदगी में कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन मैं उनको बता देना चाहता हूँ कि ऐसा नहीं है। मतलब अभी भी बहुत मतलब क्या रहता है कि आप ऐसे कुछ अच्छी टेस्ट सीरीज दे रहे होंगे, जैसे टाइम की दे रहे होंगे, IMS की दे रहे हो, करियर लॉन्चर की दे रहे होंगे, तो मान लो उसमें आपका अभी 70 के समथिंग परसेंटाइल आ रहा है, मतलब 70 के समथिंग आपका परसेंटाइल आ रहा है। तो क्या रहता है कि मतलब बहुत सारे ऐसे मान लो अपन जानते हैं कि कैट में लगभग 2 लाख के समथिंग स्टूडेंट अपेयर रहते हैं, तो उनमें भी बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं जो बस एक्सपीरियंस के लिए फॉर्म डाल देते हैं और उनको मतलब इतना आइडिया भी नहीं रहता है कैसे क्या करना। और वो मतलब बहुत सारे स्टूडेंट मतलब सीरियस अटेम्प्ट भी नहीं देते हैं, मतलब प्रिपरेशन भी नहीं, बस जस्ट एग्जाम दे देते हैं। तो मतलब आपका जो ओवरऑल परसेंटाइल आता है कि मतलब जैसे आप मॉक दे रहे हैं, आप थोड़ा सीरियस स्टूडेंट हैं तो मतलब थोड़ा सीरियस प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मान लो आपका भी 70 परसेंटाइल आ रहा है, तो मतलब जो आपका कैट में आ रहेगा ना वो आपका मतलब लगभग 10 और 15 परसेंटाइल बढ़ के ही आएगा। मतलब ये रहता है यदि आप मतलब अभी आपको मॉक में देख सकते हैं आप 70 आ रहा है तो वहाँ पे आपका 85 तक आएगा। तो मतलब ये मतलब एक खुश होने वाली बात नहीं है, लेकिन मतलब आपका 70 आया तो आपका 85 आ जाएगा। मतलब ये बात है कि मतलब आपको कैसे इम्प्रूव करना है वो स्कोर। तो मान लो अभी 70 आ रहा है तो 85 तो आ जाएगा, लेकिन आपको 70 से 90 तक आपको कैसे लाना है आपका मॉक स्कोर। जैसे कि हमें पता है कि अब काफ़ी टाइम कम बचा है कि मतलब अब ऐसा भी नहीं होगा कि आपका अभी 70 परसेंटाइल आ रहा है और आपका सीधा कैट में 99 परसेंटाइल आ जाए, या आपका अभी 70 परसेंटाइल आ रहा है और आपका अगले मॉक में 100 परसेंटाइल आ जाए, तो ऐसा भी कभी नहीं होता है। तो मैं आपको अभी कुछ टिप्स बताऊंगा कि मतलब जो डिमोटिवेट फील कर रहे हैं तो उनके लिए, या जो कम स्कोर आ रहे हैं तो उनको लोग कैसे क्या करना चाहिए अभी को। तो अभी आप क्या कर सकते हैं कि जैसे आपका स्कोर 70 परसेंटाइल आ रहा है, अभी आपके पास 50 डेज हैं, तो आप क्या करेंगे मतलब ये आपका ड्रीम, मतलब ये आप पहले तो आप ड्रीम सेट कर लीजिए, आप एक टारगेट कर लीजिए जहाँ भी आप पढ़ते हैं आपकी स्टडी रूम में आप लिख लीजिए कि आपको भाई अब 70 आ रहा है, आप कितना 99 लाना चाहते हैं, 95 लाना चाहते हैं, 90 लाना चाहते हैं। तो मैंने एक वीडियो बताई है कि आपको इतने परसेंटाइल पे ए वाला कॉलेज मिलेगा, तो उसके अकॉर्डिंग आप अपना जौन सा भी आपका ड्रीम कॉलेज है तो उसके अकॉर्डिंग आप मतलब परसेंटाइल डिसाइड कर सकते हैं कि मतलब मुझे ये वाला कॉलेज चाहिए और मुझे इतना परसेंटाइल चाहिए। आप तो मतलब लिख लें बॉल पे कि मुझे इतना परसेंटाइल चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप हार्ड वर्क करेंगे। क्योंकि ऐसा भी रहता है यदि आपका ड्रीम 100 परसेंटाइल है तो 100 परसेंटाइल नहीं आता है, तो आपका आएगा 95 परसेंटाइल, 90 परसेंटाइल। तो मतलब ड्रीम तो कम से कम मतलब उतना अचीव नहीं कर पा रहे हैं तो कम से कम ड्रीम तो बिग होना चाहिए। तो आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा ही लिखें, तो मतलब उतना मतलब, और ऐसा नहीं है कि बस लिख लिया है, तो आपको उसके अकॉर्डिंग वर्क भी करना पड़ेगा। तो मैं आपको सम टिप्स दूंगा कि आपको कैसे वर्क करना पड़ेगा उस पर। तो मॉक का इसको इम्प्रूव करने के लिए आप तो मतलब पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा कि मतलब ऐसे 75 परसेंटाइल से 95 परसेंटाइल आ रहा है, तो उसके लिए आपको मतलब 70 से 90 लाना है। तो ऐसे तो नहीं होगा कि आपका 70 to 90 आ जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा तो आपको डेली एक न्यू थिंग, मतलब आपका एक ड्रीम रहेगा कि मैं आज उठाऊं सुबह से तो मैं एक ऐसी चीज़ सीखूंगा, मैं एक ऐसी न्यू चीज़ सीखूंगा कि मतलब अभी 70 आ रहा था मेरा परसेंटाइल, तो मेरा 75 मेरा नेक्स्ट जो मॉक रहेगा उसका मेरा ड्रीम रहेगा कि मैं कैसे भी मेरा 70 से नीचे परसेंटाइल नहीं आएगा, मैं 1-2 दिन में जैसे भी मैं अगला मॉक दूंगा तो मैं ऐसी नई चीज़ें ऐड करूंगा कि मेरा 75 परसेंटाइल आए। मतलब 80 भी आ सकता है, 90 भी आ सकता है, मैं ऐसा नहीं है कि कम भी मतलब 75 लाना है, लेकिन मतलब मेरा 70 से 65 और 60 नहीं होगा। मतलब मैं ये एक नई कॉन्सेप्ट सीखूंगा, मैं नई चीज़ ऐड करूंगा, मैं कुछ ना कुछ ऐड करूंगा अपनी चीज़ में, मतलब जो अभी तक मुझे आता है कि मेरा 60 से मतलब 70 से मेरा 75 होगा, मेरा 70 से ऐसा नहीं होगा 60 और 65 आए। तो मतलब आप ऐसे कुछ वर्क करेंगे, आप न्यू लाइन सीखेंगे, कुछ न्यू फार्मूला, न्यू कॉन्सेप्ट, और मतलब मान लो आपने कुछ BA RC पे कुछ न्यू टेक्निक सीख ली कि आपके मतलब थोड़े बहुत मार्क्स बढ़ गए,
तो इस चीज़ पे आप वर्क करेंगे। और द सेकंड थिंग ये मतलब रिवीजन का टाइम है, आप गलतियां करने का नहीं है, मतलब रिपीट करने का नहीं है। क्योंकि कई बार क्या रहता है, ऐसे मॉक्स होंगे तो आपने उसमें यदि मतलब आपकी जो बुकलेट होगी आपने उसमें कुछ स्टार मार्क करके कुछ क्वेश्चंस करके रखे होंगे। और मॉक्स में भी ये ऑप्शन रहता है बहुत सारी टेस्ट सीरीज में कि आपके जो इंपॉर्टेंट सेट्स हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप उसको स्टार मार्क करके ले। तो अब वो टाइम है कि उन क्वेश्चंस को रिविजन करने का, और ये टाइम है कि आपको गलती ना रिपीट करने का, और आपने जो गलतियां की हैं उनको एक बार रिवाइज करने का कि आपने उनमें क्या गलतियां कर दी थी, कि जो आपका कैट डे हो उसमें आप रिपीट ना करें। तो अब टाइम आ गया है कि आपने जो रिपीट की हैं गलतियां, आप उनको रिपीट बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि मतलब आप अभी जितना मॉक में आप गलतियां कर सकते थे आपने कर ली, लेकिन अब टाइम आ गया उनसे सीखने का, कि मतलब कम से कम आपने जो क्वेश्चंस गलत किए थे वो सेम क्वेश्चन अब कैट के दिन आप मतलब गलत ना करें। तो अभी आप उन पर फोकस कीजिए, और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी आप लगाइए, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के पेपर पे ध्यान दीजिए कि किस टाइप्स के क्वेश्चंस वो पूछ रहे हैं। और मतलब बहुत सारे लोगों को BARC में भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो मतलब वो आपकी अकेली प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट को आती है। और मॉक में आप उस सेक्शनल पे भी ध्यान दीजिए कि मतलब जो आपका सेक्शनल कट ऑफ तीनों का निकल रहा है कि नहीं, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप ओवरऑल स्कोर आप कर रहे हैं लेकिन जो आपका सेक्शनल है वो ही नहीं आपका निकल पाया, तो मतलब बहुत ही गड़बड़ हो जाएगी। तो मतलब तीनों सब्जेक्ट्स को मतलब मैनेज करके, क्योंकि हम MBA में मैनेजमेंट सीखेंगे, तो आप तीनों में बैलेंस बना के रखिए कि मतलब क्वांट में भी आप बैलेंस बनाइए, DILR में भी बैलेंस बना के रखिए, और BARC में भी बैलेंस बना के रखिए। और अब ये टाइम डिमोटिवेट का नहीं हुआ है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं होंगे जो सोच रहे होंगे कि शुड आई डू क्विट, मतलब मुझे क्विट कर देना चाहिए और नेक्स्ट ईयर के लिए फोकस करना चाहिए। तो अब ये टाइम क्विट करने का नहीं है भाई, ये मतलब आपका बेस्ट देने का है। मतलब अभी भी 50 डेज बचे हुए हैं, तो अब आपका एक बेस्ट स्लॉट दीजिए। मतलब जब आप कैट दे के आए तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आपने आपका 100% नहीं दिया, मतलब ये कहीं कमी रह गई। तो मतलब आप आपका अभी 100% दीजिए। अभी आपके रिजल्ट मतलब श्री कृष्ण जी ने भी कहा है कि फल की चिंता मत कीजिए, तो अभी आप फल की चिंता मत कीजिए, अभी आप आपका बेस्ट दीजिए, जितने से ज़्यादा मतलब दे सकते हैं तो उस पर ज़्यादा आप फोकस कीजिए। और मतलब कई बार ये भी रहता है कि मतलब आप बहुत ज़्यादा जैसे मान लो आप मॉक दे के गए हैं, मतलब मॉक दे के आए और आपका बहुत कम स्कोर आ गया, तो एक वो अलग डीप मतलब एक बहुत टाइप मतलब डीमोटिवेट वाली फीलिंग रहती है कि अब मैं मॉक ही नहीं दूंगा। बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं उनके साथ होता है कि बहुत ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं, वो मॉक ही देना छोड़ देते हैं। तो मैं उनके लिए एक ही बात कहना चाहूँगा कि मतलब कैन यू चेंज योर मॉक स्कोर, सो आंसर इज द नो, सो व्हाई वरी। मतलब आप मॉक दे के आए, आप उसका स्कोर चेंज तो कर ही नहीं सकते, तो अब आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कि अब तो मतलब कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन कैन यू डू चेंज योर कैट स्कोर, तो आंसर इज एस, तो व्हाई वरी। मतलब आप कैट का, लेकिन अभी आप मॉक का स्कोर चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप कैट का स्कोर जरूर चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपके 50 डेज हैं, तो आप उस पर काम करिए ना। अभी आप उसकी चिंता मत कीजिए जो अभी आपका मॉक स्कोर रहा है। अब आप फोकस कीजिए अब जो कैट स्कोर है आपको उसको बेटर बनाने की। तो मतलब ऐसा प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है इतना ज़्यादा, लेकिन ये भी एक अच्छी चीज़ होती है कि आप मतलब आपको प्रेशर आ रहा है तो आप एक सीरियस स्टूडेंट है, आप सीरियस कैट एस्पिरेंट है, तो मतलब प्रेशर आना भी एक मतलब अच्छी बात है कि मतलब आपको प्रेशर है कि मतलब वो आपको थोड़ा मतलब आप सीरियस हैं आपके करियर के रिलेटेड, क्योंकि ये मतलब एक आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट रहेगा। क्योंकि मतलब एक बार आपको यदि आप अच्छे BE स्कूल में चले जाते हैं, आप IIM में चले जाते हैं, तो मतलब आपसे कोई मतलब आपका जो पीछे का कुछ पास्ट कोई पूछने वाला भी नहीं है। इवन दैट मतलब आपसे अब कोई आपका 10% भी नहीं पूछेगा, 12% भी नहीं पूछेगा, आपने ग्रेजुएशन में क्या किया इवन वो भी कोई नहीं पूछेगा। क्योंकि लास्ट में जो इम्पोर्टेंट चीज़ रहती है वो आपका रहता है कि आप कौन सी जॉब में हैं, कौन सी पोस्ट पे हैं और आप कितना कमा रहे हैं। तो मतलब लास्ट में यही चीज़ इम्पोर्टेंट मैटर करती है। लगभग आपसे कोई आपका ना ग्रेड्स पूछेगा ना कुछ पूछेगा। तो मतलब आप फोकस कीजिए कि मतलब आप अच्छे कॉलेज में जाएं और अच्छा पैकेज लें। तो मेरे लिए यही है कि सबका अच्छा हो। सो ऑल द बेस्ट गाइस, डू नॉट डिमोटिवेट, एंड आप अपना आपका बेस्ट दीजिए और सबका अच्छा ही होगा। मतलब और आपको कुछ क्वेरी है कुछ रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी ऑल द बेस्ट, थैंक यू गाइस। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।